आप सबको पता है कि हरियाणा के वोट 5 तारीख ने पड़ेंगे और वोट डालने से पहले सोच समझ के वोट डालियो। कदे गलती से वोट डल गया, जो कर पहला डल गया था तो फिर अपने रास्ते रोकने पड़ेंगे, क्योंकि फिर अपनी सरकार गले तोड़िए अनबन हो जाएगा और फिर अपने लठ खाने पड़ेंगे, गोली खानी पड़ेगी, आंसू गैस के गोले अपने पे लगेंगे। इसलिए ये बातें ना हो पावे तो आप अपना वोट सोच समझ के डालना। आपके सामने है कि देश अंग्रेजों का गुलाम था। गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए और आज़ादी लाने के लिए शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव मिट गए। अपनी जवानी बारी थी, देश आज़ाद हुआ था। देश की आज़ादी के बाद इस देश को संविधान की ज़रूरत थी, विधान की ज़रूरत थी, कानून की ज़रूरत थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश का कानून बनाया, इस देश का संविधान बनाया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान के रचयिता थे। उन्होंने कितना खूबसूरत संविधान बनाया कि जनता में सबसे बड़ी ताकत दी। जनता जनार्दन है, जिस पे जनता राजी हो जाएगी वो बन जाएगा, जो जनता नाराज हो जाएगी वो हार जाएगा। अगर कोई यूँ सोच ले कि भाई ये करके बन गया सारी जिंदगी रहेगा, नहीं, जनता चाहेगी तो रहेगा, जनता नहीं चाहेगी तो नहीं रहेगा। उन्होंने ये भी कहा, और ये देखो आप कितना बराबरी का सम्मान दिया कि महलों में रहने वाले राजा और झोंपड़ी में रहने वाले भिखारी की वोट की कीमत बराबर कर दी। एक वोट राजा की, एक वोट रानी की, एक वोट किसान की, एक वोट मजदूर की, व्यापारी की, कर्मचारी की, साहूकार की, अमीर की, गरीब की, सब की बराबर एक वोट है। एक वोट से ज़्यादा किसी की वोट की कीमत नहीं, क्योंकि एक वोट से ज़्यादा कोई डाल नहीं सकता। इसलिए जनता जनार्दन है, जनता ही हमारे मंदिर हैं, जनता ही हमारी मस्जिद है, हमारे गुरुद्वारे आप हो, हमारे सालासर का धाम आप हो, आप हमारे खाटू श्याम हो, मेहंदीपुर बालाजी आप हो। जिस प्रकार से दरखास्त लगाई जाती है और मन्नत मांगी जाती है, मैं तो अपने भगवान रूपी मंदिरों में इस जनता पे अपनी दरखास्त लगाने आया हूँ और दरखास्त लगा के थारा आगे सिर झुका के वोट मांगने आया हूँ कि इबके गेड़े चश्मे के चुनाव निशान वाला बटन दबा दियो। उसके लिए विशेष तौर से आपको रात को कष्ट दिया। आप काफ़ी समय से बैठे थे और मैं विशेष तौर से आपसे कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक लोगों की ये एक किस्म की आदत बन गई, फितरत बन गई कि वोट लिए खिसके और दोबारा आए नहीं। अगर मुझे ये कहने में संकोच नहीं कि मैं 2014 का इलेक्शन हार गया और 2019 का मैंने लड़ा नहीं, इस दौरान बहुत से नौजवान इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत से बुजुर्ग जिनका हमारे साथ सिर पे हाथ होता था वो भी परमात्मा को प्यारे हुए। परंतु यहाँ पे कोई भी ऐसा राजनीतिक नहीं जो दुख सुख में शामिल हो सके। मुझे अगर पता लगा किसी के घर में किसी प्रकार की घटना हो गई, दुख हो गया, मैं दौड़ा दौड़ा आया और मैंने फिर भी हारने के बाद भी ये सोचा कि तेरा ये फर्ज है उस परिवार को हौसला दे, उसका दुख बांट। मैं अगर आपने चिट्ठी ब्याह की दे दी, मकलवे की, दसूटन की, मुहूर्त की, तो मैं फिर उसमें भी आके अपना रिवाज निभा के गया। इसलिए मुझे आशा है कि आपके गांव के लोग मुझे साथ और समर्थन देंगे। अगर आप मेरे साथ और समर्थन देते हैं तो साथियों में आज भी आपसे बड़ी इस सभा में कह के जा रहा हूँ, पंचायत में हाथ उठा के कह के जा रहा हूँ, चाहे मैं बनूँ चाहे ना बनूँ, आपके दुख सुख में मैं सारी जिंदगी तक यूं ही शामिल होता रहूँगा। मैं पीछे नहीं। अगर आप मेरे इस बात को मानते हो तो फिर आज रात को ही या सवेरे अपना फ़ोन उठा करके रिश्तेदारी में, मित्र में, प्यारे में, अपने गुआंढ में सबको कहना कि गठबंधन का उम्मीदवार, लोकदल पार्टी का उम्मीदवार, बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार रामपाल है, उसे वोट देना। सवाल उठेगा अगर इनकी सरकार बनेगी
तो फिर ये क्या करेंगे? आपको याद होगा चौधरी देवीलाल ये कहा करते, मैं अगर मेरे को सरकार बनाने का मौका मिला तो मैं बुढ़ापा पेंशन करूंगा। परंतु तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी ये कहते थे कि बुढ़ापा पेंशन हो नहीं सकती, मैं पढ़ा लिखा हूँ, वकील हूँ, मैंने सारे कानून जानूँ। पटवारी की होश क्या है, मास्टर की होश क्या है, डॉक्टर की होश क्या है, न्यू घरे बिठाए बिठाए कौन देगा? तो चौधरी देवीलाल कहते थे कि बुढ़ापा पेंशन लिख के दस्तखत कर दूंगा देवीलाल। ठीक जब उनका राज बना तो उन्होंने ऐसा ही किया, बुढ़ापा पेंशन का कानून बनाया। जो पेंशन 100 रुपये मिलती थी आज 3000 रुपये हो गई। अगर आपने चश्मे का चुनाव निशान वाला बटन दबा दिया और मैं जिता दिया और हमारी सरकार बन गई तो ये पेंशन 3000 से सीधी 7500 करने का फैसला। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और बहन मायावती के बीच में ये समझौता हुआ और इस बात के लिए कहा कि हम आए बिने हर महिला को 1 सिलेंडर गैस का मुफ्त देंगे और ऊपर 1100 रुपये रख के देंगे। लोग 1100। साथियों हमारा फैसला है, हरियाणा प्रदेश में 2 लाख पद खाली पड़े हैं, पोस्ट खाली हैं 2 लाख। हमारे बच्चे विदेशों को जा रहे हैं, हम 2 लाख की भर्ती कराएंगे और जो कोई फिर भी बेरोजगार रह गया 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता 1 तारीख को बेरोजगार के खाते में। हमने ये देख लिया गामा की बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, हम सरकार के खर्चे से सोलर सिस्टम लगाएंगे और बिजली का बिल कदे फिर नहीं आएगा। बिजली गांव की मुफ्त कर देंगे, पानी मुफ्त कर देंगे। और हमने फैसला करके पढ़ाई चाहे अमेरिका में करो, इंग्लैंड में करो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में करो, कनाडा में, चाहे कलकत्ता में, बम्बे में, पढ़ाई का खर्चा सरकार करेगी और हारी बीमारी का खर्चा चाहे किसी बड़ी बीमारी और किसी कितना ही पैसा लागो सरकार के खाते से होगा। हमने फैसला लिया है आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और सफाई कर्मचारियों को हम सरकारी कर्मचारी का दर्जा देंगे और हरियाणा प्रदेश में गरीबों को 100 गज के प्लाट और 2 रूम सेट बना करके देंगे। 2 कमरे होंगे, सब सुविधाएं होंगी। हम हरियाणा प्रदेश में कोई मकान गिरा हुआ देख नहीं पाएंगे। हमारा फैसला है अब की बार अलग से राजधानी बनाएंगे, अलग से हाई कोर्ट बनाएंगे। और जिस प्रकार से चौधरी देवीलाल के ज़माने से पहले, स्वतंत्र से पहले साइकिल पे, रेडियो पे, टेलीविज़न और ट्रैक्टर पे टोकन होते थे, चौधरी देवीलाल ने माफ़ किए थे। और साथियों ये जो पोर्टल का हमारे ऊपर झंझट पैदा इस सरकार ने किया है, इसको ख़त्म कर देंगे, इसको फाड़ बगाड़ेंगे, वही देसी राज चौधरी देवीलाल वाला ले आएंगे। और साथियों इतना ही नहीं, जिस प्रकार से आए बरस हम चौधरी देवीलाल का जन्मदिन 25 सितंबर को मनाते हैं, अब की बार हमने फैसला लिया है कि चौधरी देवीलाल का जन्मदिन उचाना की मंडी में मनावांगे और लाखों लाख लोग हरियाणा के वहाँ जावेंगे और लाखों लाख लोगों में हमारी मुख्य अतिथि बहन मायावती जी होंगी। बहन मायावती जी जब गरजेंगी बादल से पाटेंगे और भाई ये समझ लियो ये बीजेपी और कांग्रेस पार्टी का सिंहासन उस दिन डोल जाएगा और हरियाणा प्रदेश में बीएसपी का और इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनने का फैसला हो जाएगा। मैं विशेष तौर से आप सबसे इतना ही कहना चाहता था कि आप 25 तारीख को उचाना ज़रूर पहुंचना और 21 तारीख को राजौंद में बहन मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद जी जो बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक हैं वो आएंगे राजौंद में। आप वहाँ भी आना, आपको निमंत्रण 2 देने आया हूँ। 25 तारीख का उचाना में और 21 तारीख का राजौंद में। आप रात होगी, माफ़ी चाहता हूँ देर से आया और सबका बहुत बहुत धन्यवाद।